नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा अध्ययन होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। क्या क्या इन शहरों से प्रश्न पूछा जाता है। अमेरिका में कुछ शहर हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आज अमेरिका के सभी शहरों और कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हुए आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समाप्त करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं। इसमें अगर देखें तो एक देश है यहाँ पर कनाडा, एक देश है इसे बोलते हैं अमेरिका, इसे बोलते हैं अमेरिका, इसे बोलते हैं अमेरिका, जो कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे एक नदी है जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, और यहाँ एक देश है मैक्सिको। 3 जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। तो पहले हम देखते हैं इस कनाडा देश के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कनाडा देश को पहले जानते हैं। तो कनाडा देश विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और तट रेखा की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा इसकी है, अर्थात यह समुद्र से लगा हुआ है, जिसमें यह तट रेखा के मामले में प्रथम स्थान रखता है। अब देखते हैं कनाडा के भीतरी भागों में। कनाडा के भीतरी भागों में क्या क्या है इसमें? तो इनमें हम जो पर्वत, नदियां, झील जितने भी ये पढ़ चुके हैं, कुछ प्रमुख बातें छुट्टी हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखे हुए हैं। अगर आपको दिखाई न दे रहा हो तो हम आपको यहाँ पर बोलते हुए चलेंगे और आप याद करते चलिएगा। तो अगर देखिए कनाडा के बारे में अध्ययन करें तो यह विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर यूरेनियम की देखें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमने आपको बताया था कि एक झील है कनाडा में, अथाबस्का, एक झील है अथाबस्का झील है। अथाबस्का झील के किनारे पे यूरेनियम सिटी स्थित है। यूरेनियम सिटी स्थित है, और यहां से निकाला जाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम की दृष्टि, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और प्रथम कौन है? तो वह एशिया महाद्वीप का देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला देखें तो कनाडा में ही एक खान है जिसे बोलते हैं सडबरी खान, जिसे बोलते हैं सडबरी खान। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। एक खान है सडबरी खान। सडबरी खान किस धातु के लिए जानी जाती है? कौन से खनिज के लिए? तो वह है निकेल। यहां से निकेल जो है निकाले जाते हैं। किस खान से? सडबरी खान से। और यह निकेल की विश्व में सबसे बड़ी खान है, जिसका नाम है सडबरी खान। यहां पर हमने नोट किया है सडबरी खान। अगला अगर देखें तो अगली खान है सुलिवान खान। अगली खान है सुलिवान खान। कई बार पूछी गई है दोस्तों। अगली है सुलिवान खान, और सुलिवान खान दुनिया में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। दुनिया की सबसे बड़ी खान सीसा जस्ता की कौन है? तो सुलिवान खान है। किस देश में है? कनाडा देश में है। और दोस्तों, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है कि जहां पर सीसा मिलता है वहीं पर जस्ता भी मिलता है। अगर सीसा और जस्ता दोनों एक साथ मिलते हैं, ये मान लीजिए कि अगर सीसा कहीं निकला तो वहां जस्ता जरूर होगा, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। और विश्व में सबसे बड़ी खान है कनाडा में सुलिवान खान। क्या नाम है इसका? सुलिवान खान। किस देश में है? कनाडा देश में। आगे बढ़ते हैं तो
अगला है जो कनाडा देश है, यह अखबारी कागज उद्योग में, जो अखबार छपते हैं तो अखबारी कागज उद्योग में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अखबारी कागज के उत्पादन में यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका एक शहर है मॉन्ट्रियल, एक शहर है मॉन्ट्रियल। हमने आपको बताया था कि जो मॉन्ट्रियल शहर है यह सेंट लॉरेंस जो नदी है, सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में यहाँ पर एक द्वीप है, एक द्वीप है जिसे बोलते हैं क्यूबेक द्वीप, जिसे बोलते हैं क्यूबेक द्वीप। इसी क्यूबेक द्वीप पर शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर किस द्वीप पर है तो क्यूबेक द्वीप पर। और आप जानते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल बुलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो ये यहीं पर हुआ था, कनाडा में ही एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो किस द्वीप पर है? क्यूबेक द्वीप पर। और मॉन्ट्रियल जो शहर है यह अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला है ये जो कनाडा देश है, अगर कनाडा की अगली विशेषता देखें तो यह गेहूं निर्यात में अग्रणी देश है। मतलब गेहूं निर्यात में अग्रणी देश है, मतलब यहाँ पर जो प्रेरी घास का मैदान, यहाँ पर लगभग 80% भाग पर, अगर कुल प्रेरी जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी आपको हम बता चुके हैं, प्रेरी घास का मैदान, यह कैसा मैदान है दोस्तों? यह शीतोष्ण घास का मैदान है, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या उत्पादन किया जाता है तो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। और 80% लगभग ये प्रेरी घास का मैदान कनाडा में फैला हुआ है। तो यहाँ किया जाता है गेहूं का उत्पादन। और गेहूं का सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी इसी कनाडा में एक झील है, विनिपेग झील। विनिपेग झील के पास ही दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग है। किस देश में? कनाडा देश में। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य उद्योग की तरफ चलते हैं। मत्स्य उद्योग की तरफ चल रहे हैं तो यहां पर एक बैंक बनता है दोस्तों, एक बैंक बनता है जिसे बोलते हैं ग्रांड बैंक, जिसे बोलते हैं ग्रांड बैंक। ये बार बार कंफ्यूज करता है दोस्तों, देगा कि ग्रांड बैंक क्या है तो वहां पर पैसों संबंधित ऑप्शन दे देता है कि यह वित्त संबंधी है, यह कोई बैंक है। ऐसी कुछ बात नहीं, यह जो ग्रांड बैंक है यह मत्स्य केंद्र है, यह एक मत्स्य केंद्र है। यहां दोस्तों होता क्या है कि एक ठंडी जलधारा ऊपर से आती है जिसे बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा, इसे बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा। और एक जलधारा चलती है यहां से जिसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, एक गर्म जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है और जो गल्फ स्ट्रीम है एक जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, यह एक गर्म जलधारा है। तो जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में टकराती हैं तो यहां एक घने कुहरे का निर्माण होता है, यहां पर एक घने कुहरे का निर्माण होता है। और यहां पर एक घास उगती है जिसे बोलते हैं प्लैंकटन, एक प्लैंकटन नामक घास उगती है। उन घास को खाने के लिए छोटी छोटी मछली आती हैं और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछली आती हैं। तो यहाँ पर इन मछलियों का जो है, यहाँ पर मछली जो है पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक बैंक बनता है जिसे बोलते हैं ग्रांड बैंक, जिसे बोलते हैं ग्रांड बैंक। और यह किस लिए प्रसिद्ध है तो मत्स्य उत्पादन के लिए। कहां पर है तो कनाडा देश में। कहां पर है? कनाडा बैंक। इस तरह बहुत से बैंक है दोस्तों, यूरोप में जैसे डागर बैंक है, हम यूरोप महाद्वीप देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। तो इस बैंक का, इन बैंकों का निर्माण कहां होता है दोस्तों? तो जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों टकराती है। अगली विशेषता देखें तो ये हो गई कनाडा की कुछ विशेषताएं, और बहुत सारी विशेषताएं हम आगे पढ़ चुके थे। अगली विशेषता है अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम देखते हैं। अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं तो अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा, अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा मक्का और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अर्थात मक्का और सोयाबीन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश? अमेरिका। यहाँ यूएसए बार बार दोस्तों न्यूज में आप देखते होंगे चर्चा में बना रहता है, सुपर पावर अमेरिका। तो ये वही अमेरिका है दोस्तों, आज उसी अमेरिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो
मक्का और सोयाबीन में प्रथम स्थान है विश्व में इसका। और विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी इसी अमेरिका देश के अंतर्गत एक जगह है सेंट लुइस, एक जगह है सेंट लुइस, जहां पर मिलती हैं मिसिसिपी मिसौरी नदियां, मिसौरी और मिसिसिपी नदियों का जहां संगम होता है वहीं पे एक शहर है सेंट लुइस, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है। यहां जो मक्का होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जो मक्का का उत्पादन होता है उसे पशुओं को खिलाया जाता है। जब पशु खाकर खूब मोटे हो जाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे एक शहर है शिकागो, एक शहर है अमेरिका में शिकागो, शिकागो में जब ये पशु मोटे हो जाते हैं तो इनको जो है, इनका जो है यहाँ पर व्यापार किया जाता है, मतलब यहाँ पर इनको काटकर उनको पैक कर कर अन्य अन्य देशों में भेजा जाता है। तो यहाँ जो शिकागो है, शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी है। कहां पर है? शिकागो, शिकागो में, शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, सबसे बड़ी मांस की मंडी है। कहां है? शिकागो देश, शिकागो एक शहर है अमेरिका का, वहीं पे दोस्तों आप जानते होंगे शिकागो, यहीं पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसका नेतृत्व भारत से करने गए थे स्वामी विवेकानंद। हम उसी शिकागो की बात कर रहे हैं और शिकागो में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर है। हम प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां है? शिकागो में है। शिकागो कहां है? तो अमेरिका का एक शहर है और यहां पर किया जाता है मांस का उत्पादन, इसलिए यहां पर बहुत सारे पशुओं का वध किया जाता है और मीट को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, इसलिए शिकागो को एक नाम दिया जाता है कसाई खाना, इसे कसाई खाना भी कहा जाता है। तो अमेरिका के किस शहर को कसाई खाना कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। शिकागो में क्या है? तो शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यहीं पर है शिकागो में। तो ये हो गई दोस्तों अमेरिका के एक शहर शिकागो की बात। अगला शहर है सेंट लुइस हो गया और अगला शहर है दोस्तों पेंसिल्वेनिया, एक शहर है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका का एक शहर है पेंसिल्वेनिया और पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले खोदा गया था तेल का कुआं, तेल का कुआं सबसे पहले खोदा गया था जो है पेंसिल्वेनिया में। कहां खोदा गया था दोस्तों? पेंसिल्वेनिया में विश्व में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था और पेंसिल्वेनिया कहां है दोस्तों? तो अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में स्थित है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला देखें तो अमेरिका जो है यह प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, यह प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम देश है, विश्व में प्रथम स्थान इसका है। लेकिन अगर कोयले की बात किया जाए, कोयला में, तो कोयला में इसका स्थान है दूसरा, इसका दूसरा स्थान है। चीन इसमें प्रथम आ जाता है। कौन आ जाता है? चीन इसमें प्रथम स्थान पर आ जाता है कोयला के उत्पादन में। आप जानते हैं चीन का अमेरिका का सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन होता है यहाँ अपलेशियन क्षेत्र से होता है। हमने यहाँ बताया था एक पर्वत श्रेणी अपलेशियन पर्वत श्रेणी पूरी फैली हुई यहाँ तक, अपलेशियन पर्वत श्रेणी से ही। और यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है, जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है जिसे बोलते हैं एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला जो कि यहीं से निकाला जाता है। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस किस्म का कोयला निकाला जाता है? तो यहां तो एंथ्रासाइट निकाला जाता है और कहां से? तो अपलेशियन क्षेत्र से,
एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है, जो कि सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। जो तो प्राकृतिक गैस में प्रथम और कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान इसका है। जो अब एक शहर है इसका लास वेगास, एक शहर इसका देखेंगे यहां पर एक शहर है लास वेगास। इसकी बात करें अगर हम लास वेगास की बात करें तो लास वेगास शहर जो है इसे सीन सिटी भी कहा जाता है, इसे सीन सिटी भी कहा जाता है। यह जो शहर है अमेरिका का एक तरह से अय्याशी का अड्डा है, एक तरह से अय्याशी का अड्डा कर सकते हैं इसे दोस्तों। यहां पर सर्वाधिक जुए, जो जुए हैं जुए खाने, और यहां पर मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से मनोरंजन का शहर है। ये जो लास वेगास शहर है यह एक प्रकार से मनोरंजन का शहर है लास वेगास, और इसे कहा जाता है सीन सिटी, इसे कहा जाता है सीन सिटी। कहां है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, यहां है लास वेगास, एक अमेरिका का शहर है। जो तो सबसे ज्यादा जुए कैसीनो यहीं पर जो है मिलते हैं, जो लास वेगास में। अगला शहर है इसका दोस्तों लॉस एंजल्स, एक शहर है इसका लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स दोस्तों जो शहर है इसका यह क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लॉस एंजल्स शहर जो है यह प्रसिद्ध है, यहां पर विश्व का जो हॉलीवुड है, विश्व का हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। जितने भी हॉलीवुड की मूवियां देते हैं, बड़ी बड़ी मूवियां, बहुत बड़े बड़े एक्टर, वो यहीं पर आपको मिलते हैं। जो है लॉस एंजल्स शहर में अमेरिका का यह विश्व का हॉलीवुड यहीं पर स्थित है, और यहां पर फिल्म सिटी भी इसे कहा जाता है, इसे विश्व की फिल्म सिटी, किसे लॉस एंजल्स को। कहां पर है तो अमेरिका में स्थित है, कहां पर है अमेरिका में। तो जो हॉलीवुड फिल्में बनती हैं वो अधिकतर फिल्मों का शूटिंग जो है यही होता है लॉस एंजल्स शहर में होता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला शहर इसका सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यहां पर एक तट पे एकदम स्थित है, समुद्र के किनारे पर। इसे जो है कहा जाता है विश्व की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है दोस्तों, सिलिकॉन वैली यहीं पर है सैन फ्रांसिस्को में। यहां पर बहुत जो बड़े बड़े कंप्यूटर बनते हैं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इनका निर्माण जो है यहीं पर होता है सैन फ्रांसिस्को में, इसलिए इसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली, इसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली। और आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली कहां स्थित है, तो यह है सैन फ्रांसिस्को में, यह है सैन फ्रांसिस्को में। अगला शहर देखिए दोस्तों, तो अगला शहर है न्यूयॉर्क, अगला शहर है न्यूयॉर्क ही है, अगला शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, न्यूयॉर्क का आप नाम सुने होंगे, इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है, इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। यहां पर जो बिल्डिंग पाई जाती हैं वह बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, जो है जैसे लगता है कि आसमान को छूने वाली हैं, इसलिए इसे कहा जाता है गगनचुंबी इमारतों का शहर। और इसी न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूएनओ का, यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इसे अमेरिका की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, अमेरिका की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। और न्यूयॉर्क
में न्यूयॉर्क जो है यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इतनी जानकारी थी दोस्तों न्यूयॉर्क के बारे में। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा, तो हडसन नदी के तट पर। ये हम आपको बता चुके हैं, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। और अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है स्थित है, यह पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जहां पर स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। आप विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। वाशिंगटन डीसी, ये डीसी जो है दोस्तों, यह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसे कहा जाता है। यह अमेरिका का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो वाशिंगटन है, ये डीसी लिखा गया है, यह डीसी इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यह अमेरिका का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी किनारे। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर है दोस्तों, अगला शहर है अटलांटा। अगला शहर है अटलांटा। अटलांटा, अटलांटा शहर दोस्तों यह प्रसिद्ध है अपने, यहां पर जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट एवं अपने भवनों के लिए प्रसिद्ध है। रेस्टोरेंट और अपने भवनों के लिए प्रसिद्ध है। और जो आप कोको कोला पीते हैं, कोको कोला जो पीते हैं, कोको कोला की उत्पत्ति इसी यहीं से हुई थी। जो कोको कोला बना है उसकी उत्पत्ति इसी अटलांटा से ही हुई थी। जो है अटलांटा से ही हुई थी कोको कोला की। अटलांटा कहाँ है दोस्तों, तो यह अमेरिका का एक शहर है। आगे बढ़े, अगला शहर है फिलाडेल्फिया। अगला शहर है इसका फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो फिलाडेल्फिया में ही अमेरिका का संविधान सभा का गठन किया गया था। जो संविधान बना अमेरिका का, तो उसका गठन जो है इसी फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। फिलाडेल्फिया शहर कहाँ है दोस्तों, यह अमेरिका का ही एक शहर है। और यहीं पे जो है अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ था। अमेरिका का संविधान का निर्माण इसी फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। अगला देखिए, यहां देखते हैं कैलिफोर्निया। यहां एक इसका स्टेट है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में दोस्तों एक पार्क है जिसे बोलते हैं सिकोया नेशनल पार्क। इसे बोलते हैं सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां है, तो ये पड़ता है, यहां पर एक पर्वत है सियरा नेवादा, आप पढ़ चुके हैं। सियरा नेवादा पर्वत आप पढ़ चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत उसी के पास है सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। सिकोया वृक्ष सुने होंगे दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, वो यहीं के सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इस उद्यान का नाम पड़ गया है सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। क्या पड़ गया, सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। और एक और राष्ट्रीय पार्क है अमेरिका में जिसे बोलते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में ही है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है
क्या नाम इसका? येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या नाम इसका? येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां है दोस्तों? तो यह भी अमेरिका में ही स्थित है। और इसी कैलिफोर्निया में एक घाटी है जिसे बोलते हैं मृत घाटी, जिसे बोलते हैं मृत घाटी, या इसी को बोलते हैं डेथ वैली। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डेथ वैली, जो मृत घाटी है, यहां पर विश्व का सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। विश्व का सबसे उच्चतम तापमान कहां पाया जाता है दोस्तों? तो इसी मृत घाटी में, डेथ वैली में। और डेथ वैली को इसे शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो डेथ वैली को। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो बताया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना उच्च है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है वो मर जाता है, इसलिए इसे शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, मृत घाटी को जो है। तो ये हो गया दोस्तों अमेरिका कनाडा के शहरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो मिलते हैं दोस्तों अगले महाद्वीप में, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।